तुम कहते हो सत्य नाम है हमारा, सत्य लोक में हम जाएंगे। अरे सत्य का सहारा तुम नहीं पकड़ते, सत्य नाम को नहीं लेते, सत्य जीवन में नहीं उतारते, सत्य वचन नहीं बोलते, अपने जीवन को सत्य में नहीं डालते हो, तो सत्य का सहारा कहाँ से ले लिया, कहाँ से सत्संग सीख लिया। दूसरी बात मुझे याद आती है इसी प्रकार की, अरस्तु यूनान का महान दार्शनिक था, और जब उसको देशद्रोही कह के उसको, संतों के साथ तो वैसे भी ऐसे हुआ है, दार्शनिक भी था, संत भी था, उसके विचार बहुत उच्च थे उस जमाने में। हुआ क्या, उसको जेल में डाल दिया गया, मौत की सजा सुना दी गई, बंद कोठरी में डाल दिया उसको, और किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जिस आदमी को फांसी का हुक्म हो जाता है, फांसी तोड़ने से पहले उसको इजाजत होती है कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कह दिया मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया उसने मौत को भी पहचान लिया है। वो तो इस तरह से खुश होके जाता है जिस प्रकार से शादी के लिए कोई दूल्हा तैयार होके जाता है। लेकिन हम तो मौत से डरते रहते हैं, जब से जन्म लेते हैं मौत से ही डरते, और किसी से नहीं डरते। अगर और चीजों से डरते तो बुरे कर्म करने से डरते, झूठ बोलने से डरते, हेरा फेरी करने से डरते, नहीं डरते। एक चीज से डरते, मौत से। अगर मौत की कोई तुम्हें कह दे कि अगर तुमने ये मिठाई खाई तो मौत हो जाएगी, नहीं खाओगे। अगर कोई कहे कि इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, वो काम नहीं करोगे। अगर तुम वहां गए तो तुम मारे जाओ तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि डरते हो मौत से। लेकिन अगर आपको कहीं कोई चीज दिखाई दे दे, दलदल में पड़ी है, आपको पता है कि खतरा है, लेकिन फिर भी उस गंदगी में और कीचड़ में इधर उधर देख के जरूर उठा लोगे, क्योंकि लालच है। कोई इज्जत बेइज्जती की बात होगी, नहीं डरोगे। उसको भी कहेंगे क्या बात है, कोई कह के रह जाएंगे दुनिया करती है मैं भी कर लेता हूं, नहीं डरते वो भी। और कोई खोटे कर्म करते हो, बुरे काम करते हो, अपने लालच के बस होके कर लेते हो, लेकिन सच्चाई का काम क्यों नहीं करते। सच्चाई को जिसने जान लिया वो मौत से नहीं डरता। कबीर साहब ने क्या कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से दुनिया वाले डरते हैं, सोचो इस बात को क्या कहते हैं। कहते हैं दुनियादार जिस मौत को देख के डरते हैं, मुझे आनंद होता है उस मौत की बातें सुन के। क्यों होता है आनंद? कि मरने से सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। ये रोज रोज के झगड़े हैं, कभी वो डर, कभी ये डर, कभी छिन जाने का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। कभी तन का दुख होगा, कभी मन का रोग लगेगा, कभी शरीर का रोग लगेगा। तीन ताप से ये जीव दुखी है संसार में। लेकिन इन तीनों ताप से छुटाने वाला सतगुरु का एक नाम है, परंतु उस नाम को नहीं मानते। नाम सत्य है, और जिसने सत्य को पहचान लिया उसको ये संसार क्षण भंगुर नजर आता है, ये संसार एक बंधन नजर आता है, जेल और काल कोठरी नजर आता है। वो तो कहता है जेल से छूट जाऊं मैं। इसीलिए संतों ने जितने गीत गाए वो कहते हैं कि बंधन से मुक्त करवाना, 84 से छुटवाना, काल की जेल से तुम्हें स्वतंत्र कराना। ये है क्या? इसका मतलब ये सब जीव कैदी हैं यहां, परंतु जिसने सत्य को जान लिया वो इस कैद से निकल जाएगा। जब सुकरात से पूछा गया और बहुत से यत्न किए गए कि इसको मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, लेकिन जब फांसी का हुक्म सुना दिया, टाइम बता दिया, उसके शिष्य उससे मिलने के लिए गए और उन्होंने सबने मिलकर एक योजना बनाई। वहाँ के अधिकारियों से मिलकर कहने लगे कि इसको हम निकाल लेंगे। जिस किस तरह भी उन्होंने बात की और जाके वो उनसे कहने लगे कि हम आपको आज़ाद करवा लेंगे। क्रेटो नाम का मुख्य शिष्य था, वो कहने लगे हम आपको आज़ाद कराने आए हैं और हमने एक ऐसी योजना बनाई है, आपको रात को निकाल के ले जाएंगे। कहने लगा क्रेटो, मैंने तुम्हें जिंदगी में क्या सिखाया? मैंने तुम्हें जिंदगी में सत्य बोलना सिखाया। ये शिक्षा तुमने कहां से ली कि तुमने असत्य का सहारा पकड़ लिया?
मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। कहने लगे तो आप ये बताइए, जो लोग आपको मारना चाहते हैं वो कौन सा सत्य का सहारा लिए हुए हैं? बोला तो क्या वो असत्य का सहारा पकड़े हुए हैं? उस असत्य को तोड़ने के लिए मैं अपने सत्य को छोड़ दूंगा? बोला कि क्रेटो तुम असत्य हो, मैं सत्य हूं, मैं मरने पर भी अमर हो जाऊंगा। मैं इतिहास में कभी ये नहीं कहलवाना चाहता कि इतिहास मुझे पीछे से ये कहे कि मैं मौत से डरा। मैंने सारी जिंदगी सत्य को अपनाया है और सत्य को आधार बनाया और मैं सत्य पर चला हूं। मुझे इस बात की चिंता और डर नहीं है। तुम जाइए और अपना काम करो। कहने लगे कि आप इन बातों को छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। बोला कि मेरी ये शिक्षा नहीं है और मुझे ना ही उन लोगों को इस झमेले में फंसाना है जो मेरे लिए बेचारे उनको बे टाइम की और बिना मतलब की सजा मिलेगी। इसलिए सत्य वो चीज है जो इंसान को एक दर्पण दिखा देता है कि संसार असत्य है और सत्य वो चीज है कि जिसको पाने के बाद नाम सत्य है। नाम सत्य है। सूरज शब्द को पहचानो, नेक करनी करो, नित्य प्रति नाम की कमाई करो। जो इंसान ये अवसर पाके, इंसान का चोला पाके नाम की कमाई नहीं करता है, मान मर्यादाओं में रह के सत्य का सहारा नहीं लेता है और इस दुनिया में अपने आप को जिंदा ना समझे, पृथ्वी पर भार बन के आया है वो। या तो तुम्हें गुरु नहीं मिला, गुरु अगर मिल भी गया तो तुम शिष्य नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, कासे कहूं सोच नहीं काहू धोखेधार भया। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहत, शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा, सच्चा मार्ग सूरज शब्द का सोब गुप्त भया। क्या देखते हैं आज? एक लालच के बस होके इंसान अपने धर्म को, मर्यादाओं को, अपने कानून कायदों को, सब चीजों को ताक पे रख देता है, भुला देता है। उसका अपना ना कोई मान है और ना ही कोई सम्मान उसका रहता है। सम्मान क्यों रहता? मैं कहता हूं कि अभिमान ना करो, लेकिन इंसान में आत्म सम्मान होना चाहिए। आत्म सम्मान उसमें होगा जिसने सत्य को जाना है, और आत्म सम्मानी जो हो जाएगा वो इन बुरे धंधों में, बुरी आदतों में और फजूल बातों में पड़ के अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि गुरु की शरण में अगर आया है और गुरु के वचन सुनता है तो उसकी पालना भी कर। अगर गुरु के मार्ग पर चलेगा तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। हम नाम लेते हैं, बराए नाम लेते हैं, नाम को पहचाना नहीं हमने, नाम का सुमन तक करना नहीं जानते हैं कि क्यों हमने नाम लिया, कैसे सुमन करते हैं, क्यों करना चाहिए। देखा देखी हम चले जा रहे हैं, सबके सब भीड़ लगी हुई है, भेड़ चाल लगी हुई है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, दुखों से डर के ये जीव लगता है संतों की शरण में, दुखों के बदलवाने के लिए, कर्म को काटने के लिए आता है। ये सुख चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है, शरीर का सुख चाहता है, मन की शांति चाहता है, लेकिन आत्मिक शांति के लिए कोई नहीं आता। जिसको संसार के पदार्थ मिल गए वो कभी भी धर्म को, गुरु को नहीं मानने वाला, वो परमात्मा को ही नहीं जानता। वो जितना उसके पास ये माया रूपी धन इकट्ठा होता जाता है उतना ही परमात्मा से बेमुख और वो दूर होता जाता है, उतना ही ज्यादा अभिमानी होता जाता है वो, उतना ही वो अपने आप को गिरा लेता है, चढ़ता नहीं है। भक्ति का मार्ग सुगम बहुत है, बहुत सुगम है और कठिन भी बहुत है। सुगम इसलिए है कि इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन कठिन इसलिए है कि इसमें सब का सब अपना सर्वस्व देना पड़ता है। ना इसमें अपना मन होता है, ना अपना तन रहता है, ना अपना धन रहता है। बल्कि जिसने अपना तन मन धन गुरु को अर्पण कर देने का मतलब ही यही है। कृष्ण जी ने अर्जुन को यही उपदेश देके कहा था कि हे अर्जुन, तू सारे संसार के पदार्थों को छोड़ के केवल एक मेरे अंदर ध्यान लगा, केवल तू मुझे समझ। क्यों कहा ऐसा? संत लोग भी कोई बात नहीं कहते, वो भी एक ही बात कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं जपना। अरे नाम के रंग में कब रंगोगे? जब लक्ष्य होगा। लक्ष्य कौन होगा? कि गुरु का रूप,
गुरु का रूप ही क्यों और रूप और आपको उससे अच्छा लगता है जो इस संसार के दुखों से छुटवा सके तो उसका करो, उससे बेहतर तुम्हें मिलता है तो उसका करो, लेकिन मिलेगा कैसे? अगर तुम रूप रंग के सुंदर देखते हो तो तस्वीरों में बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारा क्या काम करेंगे? मिट्टी की सफेद सूरत मूर्त हुई तो क्या? अरे जिसमें गुण नहीं है, मिट्टी की मूर्त की सुंदरता तुम्हारे काम नहीं आएगी। जो काम आएगी जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास तप है, जिसके पास त्याग है, और जो तुम्हें उस सार वस्तु का ज्ञान करा के तुम्हारे निज देश में ले जा सकता है, उसकी गुलामी करो, उसकी रहनुमाई करो, उसी का ध्यान करो, उसी का रात दिन सिमरण करो। वही गुरु है, वही ध्यान है, वही ध्याता और वही ध्येय है। जिसको ध्येय नहीं मिला वो ध्यान किसका करेगा? और जिसका ध्यान करोगे, ध्याता करने वाले आप खुद हो। ध्याता ध्येय की तरफ ध्यान करेगा, जरूर करेगा, लेकिन गुरु से बढ़ के दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है। संसार में अपनी सभ्यता की बात नहीं कहता मैं, जितनी सभ्यता है, जितने धर्म हैं, सब में उनको कमे बेशी करके एक ही चीज पे इशारा करके जीव को समझाया और बताया गया है कि अगर हमसे कोई भूल होती है, कोई हमारे से गलती होती है, कोई हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं, तो उस अनुचित किए कर्म का मैं कहता हूं जिंदगी भर तक पश्चाताप तुम्हारे दिल पे रहेगा। भले भूल जाओगे कुछ समय के लिए, संसार की रंगरलियों में खो जाओगे, लेकिन अंत समय जब आएगा और एक एक कर्म जब चलेंगे तुम्हारी आंखों के सामने से, तब तुम्हें याद आएंगे और वो किया हुआ अनुचित कर्म तुम्हारे दिल के ऊपर, तुम्हारी भावनाओं के ऊपर जिंदा हो जाएगा पुनः। फिर तुम्हें उससे भी ज्यादा कष्ट देगा जो कभी करते हुए हुआ था। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको दुख ना हो। जिसने जन्म लिया है उसने दुख सुख का ज्ञान सभी को है, चाहे किसी भी योनि में हो, जैसी हालत बीतती है, सुख की होती है तो उसको सुख अनुभव होता है, दुख की होती है तो उसको दुख अनुभव होता है। तो किया हुआ उचित कर्म हो चाहे अनुचित कर्म हो, जिसने उचित कर्म किए हैं, जिसने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, जिसने नाम की कमाई की है, जिंदगी भर नाम का सुमरण किया है, मन को काबू में रखा है, इंद्रियों को अपने एक सूत्र में पिरो के और मर्यादाओं में जिसने बांधा है, अंत समय जब आएगा तो उसको कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। उसने संयम में करके इस प्रकार से उसको बांध दिया है जिस प्रकार से रस्से को बांध देते हैं। उस रस्से को इस तरह से बांधते, कितनी रस्सियों का समूह होता है एक रस्सा, लेकिन उनको हम एक एक करके तार तार करके नहीं गिन सकते, लेकिन उसमें ताकत है। इसी प्रकार से हमारे जिंदगी के किए हुए कर्म संतों ने, महात्माओं ने, या जो गुरु के भगत और शिष्य होते हैं, गुरु के वचन को मान के अपने जीवन के एक एक छिन छिन को उन्होंने इसी प्रकार से बांध के एक सूत्र में पिरो लिया है। आखिरी वक्त में भी उनकी वृत्ति डिगती नहीं है और उनको दुख सुख का अनुभव नहीं होता, बल्कि धुर से उनका तार जुड़ जाता है, उनको एक ही लगन होती है। संतों के जीवन पढ़ के तो देखो कि आखिरी वक्त में किसी ने कह दिया मुझे गुरु लेने के लिए आया है, किसी ने कह दिया मैंने अपनी रूह को पहले ही भेज दिया है, किसी ने कह दिया कि सतगुरु मेरी रूह को लेके कह गया, सतगुरु मुझे बुलाता है और कहता है कि आजा अब तेरा काम पूरा हो चुका। किन्होंने की ये घोषणाएं? ये उन रूहों ने की जिन्होंने जिंदगी पर्यंत अच्छे कर्म किए, अनुचित कर्मों से बच के, जिन्होंने नाम की कमाई की, अपने मन और इंद्रियों को काबू में रख के जिन्होंने संयम बनाया, उनको आखिरी वक्त में ये कहने का अवसर मिला। लेकिन जिसने अपने मन को खुली छूट दे दी कि जो मन में आए करो, और उसने क्या किया कि मन कभी उचित काम नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? कि मन समान नहीं चोर, माया सम नहीं मोह नीर, मन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं शिष्य और कोई नदी से और। माया के समान कोई भी मोहनी चीज नहीं है। इसने ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, महात्माओं को, क्या बड़े बड़े योगियों को, तपियों को, संतों को मैंने गलत कहा, संत इसके काबू में नहीं आए। संतों को तो संतों ने इसको काबू में किया। वो इसको ठगनी कह दिया संतों ने। कबीर साहब ने इसको जगह जगह पर ठगनी का नाम दिया।
बल्कि इसके रूप को देख के जब मन विचलित होया, कबीर साहब ने इतने, मैं कहता हूं दावे के साथ और ऊंची आवाज में कहा कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। वो कबीर कहता है जिसके 2 टाइम की रोटी नहीं घर में खाने की, तन ढांपने के लिए जिसके पास कपड़ा नहीं, भगवान भक्ति में मगन रहता है, मन और सूरत को जिसने प्रभु के चरणों में लगा रखा है, और वो जब उस माया का ढोंग और खेल को देखता है तो क्या कहता है कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। अरे नामदेव के टाइम में भी यही किया था। रंका बंका ने असरफियों की थैली के ऊपर मिट्टी डाल दी, और दूसरा पूछता है कि भैया ये क्या किया तुमने, मिट्टी किस पर डाल रहे थे? कि मैं तो मिट्टी क्या डाल रहा था कि वहां मेरे तो मत मारी गई थी कि वहां पर सांपन छिपी हुई थी। बोला सांपन? बोला असरफियां थी। वो रोने लग गया। बोला कि नाम पूछने लग गया कि तू अब क्यों रोया? बोला मैं अब इसलिए रोया भैया, थोड़ी देर के लिए तो तेरा मन भी माया पर गया कि तूने उस पर मिट्टी डाली। अरे संतों की बात तो बड़ी अलौकिक होती है। वो तो देखने के बाद भी अंधे हो जाते हैं, पाने के बाद भी वो त्यागी रहते हैं, खो जाने के बाद भी वो पछताते नहीं हैं, और ना कभी उसको हासिल करने की तमन्ना करते हैं, और जब देखते हैं तो उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ा के कहते। कबीर साहब ने खुली कही कि माया तू क्या करती है, मुझे क्या दिखाती है, क्यों भांत भांत के तू मेरे सामने ये कौतक करती है? कबीर तेरे हाथ आने वाला नहीं है। तो ये संतों के सामने ठगनी इसको कहा ना कि जिस ठगनी ने जग ठगया, इस ठगनी ने पूरे जग को ठग लिया, लेकिन संतों ने इस ठगनी को ठगया। उस ठग को आदेश करो जो उस ठगनी को ठग लेता है। तो और मन के समान कोई चोर नहीं है, इसलिए मैंने कहा मन से बचो। इस मन को पल नहीं लगती अनुचित काम करवाने के लिए, और जो अनुचित काम कर बैठते हो जिंदगी भर उसकी छाप तुम्हारे दिलो दिमाग पर, तुम्हारे जीवन में कांटा बन के चुभती रहेगी। इसलिए पश्चाताप करो। इलाज है कि अनुचित कर्म हुआ है, कभी भी ये ना सोचो कि अब हो गया तो हो गया, वो हो गया नहीं है। उसको नजरअंदाज कर दिया तो तुमने बुरा कर्म करने के लिए, अनुचित कर्म करने के लिए मन को छूट दे दी, आजादी दे दी, और आगे के लिए आप फिर यूं समझो कि अपने मन को लगा ही दिया है कि कुछ भी कर, अब सरेंडर कर देते हो अपने आप को। और जिसने समर्पण गुरु को नहीं किया उसने मन को समर्पण कर दिया अपना, और मन को समर्पण कर दिया तो मन फिर अटखेलियां करता है, नाचता है और खेल खिलाता है हमारी रूह को, और ले जाता है फिर काल के दायरे में।